नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और म्यांमार के रिलेशनशिप के बारे में। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम फ्री मूवमेंट रिजीम की चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ये चीज़ कंटिन्यू न्यूज़ में रही है कि गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें बोला जाता है कि म्यांमार और इंडिया की जो बॉर्डर है 1643 किलोमीटर की, यहाँ पर हम फेंसिंग करने वाले हैं। और ये जो फेंसिंग है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पर इस प्रकार की फेंसिंग करेंगे कि इस फेंसिंग को ना तो कोई काट सकता है और ना ही इसको क्रॉस करके उधर का व्यक्ति इधर आ सकता है। ये खास बात रहेगी। इसके अलावा इसको इंडिया की तरफ से ही डेवलप किया जाएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा का जो विवाद है कितना पुराना है। देखा जाए ये जो विवाद है काफ़ी पुराना है। पार्टिकुलरली हम यदि अंग्रेज़ों के ज़माने की चर्चा कर लें, ठीक है, जब अंग्रेज का शासन हुआ करता था तो आप देख लीजिए ज़्यादातर जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन रहा था ये बर्मा के ऑक्यूपेशन में रहा था। मतलब बर्मा ने यहाँ पर शासन किया है हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़्यादातर जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरे एरिया में बर्मा का शासन हुआ करता था। लेकिन कब तक ये शासन कर पाए? 1826 तक, क्योंकि इसके बाद अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन चालू हो गया। अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ यान डेबू चालू कर दिया। ये संधि 1826 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसी से करंट जो इंडिया म्यांमार बाउंड्री है वो इस्टेब्लिश होती है। ट्रीटी ऑफ यानडेबो की बात करें तो ये किन के बीच में साइन हुई थी, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको साइन किया गया था जनरल सर आर्कीबाल्ड कैंपबेल के द्वारा। ये ब्रिटिश की तरफ से थे और बर्मा की तरफ से वहाँ के जो गवर्नर थे वो थे लेगाइंग महामिनहला क्याओ हतिन। ये बर्मा की तरफ से थे, दोनों ने मिलकर के इसके ऊपर साइन किया। अब इसका टाइम पीरियड भी था 1824 से लेकर के 1826 तक ये रही। यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है, इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं ना, इस बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनकी जातिगत पहचान एक सी है। किसी की बेटी की शादी हुई है, किसी का कुछ का रिश्ता है, किसी का कुछ का रिश्ता है, तो इस प्रकार से इनके रिलेशनशिप रहते हैं। आपस में कहना चाहिए इधर से उधर आना जाना इनका लगा रहता था। बॉर्डर में रहने वाले जो समुदाय है, कम्युनिटीज़ है, वो एथनिक एंड कल्चर चीज़ों को शेयर करता है। पार्टिकुलरली इसमें नागा लोग आ जाते हैं, नागालैंड एंड मणिपुर के। इसके अलावा कुकी, चिन, मिजो कम्युनिटीज़ भी आ जाती हैं जो कि मणिपुर में रहती हैं, एंड मिजोरम विथआउट देयर एग्रीमेंट। यहाँ पर ये लोग आना जाना कर रहे हैं, ठीक है, जातिगत पहचान इनकी एक सी है। अब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन आज के समय में देखा जाए इंडिया एंड म्यांमार शेयर करते हैं 1643 किलोमीटर के बॉर्डर को अक्रॉस मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसमें से बोला जा रहा है मात्र 10 किलोमीटर का एरिया है जहां पर फेंसिंग है, पार्टिकुलरली मणिपुर में। इतना सा बस एरिया फेंसिंग अभी तक किए हैं, बाकी कहीं भी फेंसिंग नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो बॉर्डर वाला एरिया है, बोला जा रहा है कि यहाँ जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं वो अपने घर परिवार से मिल सकें, इसलिए इस बॉर्डर के 16 किलोमीटर इंडिया की तरफ, 16 किलोमीटर म्यांमार की तरफ, यहाँ तक आप फ्री तरीके से आना जाना कर सकते हैं। ये वाली जो व्यवस्था है इसको इस्टेब्लिश किया गया था सन 2018 में एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इससे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को इंश्योर किया गया था कि कम से भी कम 16 किलोमीटर का एरिया बिना वीज़ा के आप इंडिया की तरफ चले जाइए,
या फिर आप म्यांमार की तरफ चले जाइए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो भी व्यक्ति यहाँ बॉर्डर एरिया में रह रहा है उसको 1 साल का बॉर्डर पास जरूरी रहता है फॉर स्टेज लास्टिंग अप टू 2 वीक्स इन नेबरिंग कंट्री। अब आप ये भी ध्यान में रखना है कि भाई देखिए, यदि कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे इधर से उधर जाना है और वहाँ पर मुझे कुछ टाइम तक रुकना भी है, तो इसके लिए भी इसमें व्यवस्था करी गई है, कुछ कागज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पड़ोसी देश में 2 सप्ताह तक रहने के लिए 1 साल की सीमा का पास आपको चाहिए रहेगा। इससे क्या होता है, जैसे वहाँ का कोई व्यक्ति इंडिया में आना चाहता है, कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहता है, तो उससे उसको काफ़ी सुविधा मिल जाएगी। वहीं यदि हम थोड़ा सा और भी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे तो देखिए, ये जो फ्री मूवमेंट रिजीम का इतिहास रहा है ये बहुत पुराना रहा है। म्यांमार और इंडिया, म्यांमार मतलब हम बर्मा की बात कर रहे हैं, दोनों ही ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे अंटिल म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया इन 1937। इंडिया में भी और म्यांमार में भी अंग्रेज़ों ने शासन करे हैं। 1937 में आज़ाद हो गया म्यांमार, या फिर बर्मा को उन्होंने आज़ाद कर दिया। अब क्या हुआ, बहुत सारी जो एथनिक कम्युनिटीज़ है जैसे कि नागा, कुकी, चिन एंड मिजो, ये बॉर्डर के दोनों तरफ रह रही हैं। इससे मेंटेन होती है कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज हमारे देश की। यहाँ तक ऐसा भी है कि देखिए, जब म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, तो जो मूवमेंट रहा था अक्रॉस द बॉर्डर रिमेन इनफॉर्मल एंड लार्जली अनरिस्ट्रिक्टेड। 1948 में जब म्यांमार आज़ाद हुआ था उस समय में भी आप देखेंगे लोगों का आना जाना इनफॉर्मल तरीके से लगा रहता था, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आज़ादी के बाद यदि हम देखें तो इंडिया और म्यांमार ने इस्टेब्लिश किया था एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, लेकिन जो बॉर्डर कंट्रोल है वो अभी भी कमज़ोर ही बना था। फिर 1962 में म्यांमार में मिलिट्री कॉप होता है। इसके चलते चलते मतलब म्यांमार में सैन्य, इसके बाद इंडिया और म्यांमार की तरफ से 1967 में बॉर्डर एग्रीमेंट के ऊपर साइन होता है ऑफिशियल तरीके से। इसी के माध्यम से बाउंड्री को डिफाइन किया गया कि भारत की बाउंड्री कहाँ तक है, म्यांमार की बाउंड्री कहाँ तक रहेगी। लेकिन इसके बाद में भी यहाँ जो रहने वाले एसटी वाले लोग हैं उनको बोला गया कि आप अपना ट्रेडिशनल मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर में रख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके मूवमेंट को फ्री रखा गया था। इसके बाद देखा जाए 1990 से 2000 की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, फ्री मूवमेंट रिजीम को फॉर्मलाइजेशन किया जाता है। हिस्टोरिकल एंड एथनिक टाइज हैं दोनों समुदायों के बीच में। इंडिया और म्यांमार ने ये डिसाइड किया है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे फ्री मूवमेंट रिजीम को, ताकि अलाउ किया जा सके जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं वो 16 किलोमीटर के एरिया अपने तरफ भी, 16 किलोमीटर उनके भी तरफ, इतने में आप फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। 2004 में क्या हुआ, इंडिया और म्यांमार ने ऑफिशियली एडॉप्ट किया था FMR को, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन को वाइल मेंटेनिंग सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी का विशेष ध्यान यहाँ रखा गया था। जैसे जैसे टाइम बीतते गया है, अब जो क्रॉस बॉर्डर फ्री मूवमेंट है इसका यूज़ लोग कुछ और के लिए करने लगे, जैसे कि लोगों की खरीदी बिक्री हो रही है, मानव की तस्करी हो रही है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है, हथियार बेचे जा रहे हैं, इंसर्जेंसी कभी कभी पैदा होने लग जाती है। इंसर्जेंसी, स्मगलिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे लोग म्यांमार से इंडिया में एंट्री कर जाते हैं। इसी के चलते चलते फ्री मूवमेंट रिजीम का मिसयूज़ होने लगा। धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप हथियार उठा लिए हैं, अलग से नए एरिया की मांग करने लगे हैं, अपना पैरेलल शासन चलाने लग गए हैं।
इसके अलावा बहुत सारे जो म्यांमार के रिफ्यूजी हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। 2021 में म्यांमार की मिलिट्री में हमें क्या देखने को मिला? 2021 में यहाँ पर मिलिट्री शासन आया, इसके बाद तो और भी ज़्यादा लोगों का आना जाना यहाँ पर बढ़ गया था। मतलब जो इलीगल माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि लोग वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए इंडिया की तरफ भाग रहे थे। इसके बाद 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये कंसीडर किया था कि ये जो एफएमआर है इसको हम सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड भी ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पर अब बाड़ लगाना चाहते हैं, और ये बात अमित शाह ने बोला था। वहीं यदि हम न्यूज़ में देखें, अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ फिर से न्यूज़ में रही है, इंडिया प्लानिंग कर रहा है अब पूरा 1663 किलोमीटर का जो लॉन्ग बॉर्डर एरिया है म्यांमार के साथ में, ठीक है, वो आने वाले 10 साल में पूरी की पूरी जगह में हम फेंसिंग लगा देंगे, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। 1663 किलोमीटर का जो लॉन्ग बॉर्डर है हमारा म्यांमार के साथ में, अब ये पूरी तरह से रिंग्ड किया जाएगा, फेंसिंग हम कर देंगे। और ख़ास बात ये रहेगी इस जाली की कि इसको कोई काट नहीं सकता है और ये इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है। आने वाले 10 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। ये जो फेंसिंग लगाने का प्रोजेक्ट है इसको अनाउंस किया गया था यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा फरवरी 2024 में, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो काम है पेस पकड़ रहा है इन द पास्ट 3 और 4 मंथ, ऐसा ऑफिशियल लोगों का कहना है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की यदि हम बात करें तो अभी तक 114 करोड़ रुपया स्पेंड किया गया है ताकि फेंसिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा सके। एंड द कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस ऑफ फॉर असम राइफल। एक चीज़ और है, फेंसिंग तो करना ही करना है, इसके अलावा असम राइफल यहाँ पर अपना बेस तैयार करेगी। कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस यहाँ तैयार किए जाएंगे असम राइफल की तरफ से, जो कि म्यांमार बॉर्डर की रक्षा करने का काम करती है। इसके लिए हम जो टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है एंड डेवलप्ड किया जाएगा हमारी खुद के इंजीनियरों के द्वारा। ये एंटी कट एंटी क्लाइम फीचर्स वाला रहने वाला है, जिसके चलते चलते इलीगल इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। वहीं यदि हम फ्री मूवमेंट रिजीम की बात करें तो देखिए, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि म्यांमार का 16 किलोमीटर का एरिया और इंडिया का 16 किलोमीटर का एरिया, इतने एरिया में आना जाना लोगों का लगा रहता है। ऐसा इसलिए है ताकि लोग अपनी फैमिलीज़ को विज़िट कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो 10 किलोमीटर के एरिया के अंडर में बताई जा रही है। न्यूज़ के हिसाब से द हिंदू में जो न्यूज़ छपी है उसके हिसाब से यदि देखा जाए, इसमें बोला जा रहा है ये अपने आप में एक यूनिक अरेंजमेंट होता है जिसके माध्यम से जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं ना वो आपस में आना जाना करते हैं, अपनी फैमिली वालों से मिलने आते जाते हैं। किसी को कुछ व्यापार करना है तो वो भी ये कर लेते हैं। द हिंदू में जो बात बताई जा रही है कि फ्री मूवमेंट रिजीम के अंतर्गत लोग बिना वीज़ा या पासपोर्ट के सीमा की दोनों तरफ 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले परिवारों से मिलने की अनुमति देता है। मणिपुर के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह ने चल रही जाति हिंसा के लिए सीमा पार से लोगों की अनियंत्रित आवाजाही को जिम्मेदार ठहराया था। उनका कहना था ये जो हिंसा हो रही है वो लोगों के आने जाने के कारण ही हो रही है। पिछले साल तक देखा जाए मणिपुर में मोरोह के निकट सीमा पर केवल मात्र 10 किलोमीटर तक की अभी फेंसिंग हो पाई है, इतना ही प्रोग्रेस हो पाया है। हाल फिलहाल में देखा जाए पार्लियामेंट्री पैनल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला जा रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मार्च 2024 में अप्रूव किया था एक प्रपोजल को जिसकी कीमत है 31,000 करोड़ रुपए का। इतना पैसा खर्चा किया जाएगा इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर एंड कंस्ट्रक्शन होगा इसी में रोड का, ताकि बेटर कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड कर सकें असम राइफल्स के लिए जो बेस यहाँ पर बनाया जाएगा उसके लिए। तो फेंसिंग भी लगाना है, रोड भी बनाना है, पार्टिकुलरली इंडिया म्यांमार बॉर्डर में। तो जो CCS है
ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंस एंड 64 बॉर्डर रोड। 64 तो यहाँ पर बॉर्डर रोड्स देखने को हमको मिलेंगी। तो बोला जा रहा है फेंसिंग लगाई जाएगी। रोड जो है 1610 किलोमीटर की हमको देखने को मिलेगी बॉर्डर एरियाज में आने वाले 10 ईयर्स में। एंड इसका जो मेंटेनेंस है 5 ईयर्स के लिए, जिसकी कॉस्ट है 20,264 करोड़ रुपए की। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड 58 रोड बनाई जाएंगी तो 1467 रुपये रखा गया है। ठीक है, ताकि असम राइफल के जो बेसिस बनाए गए हैं वो यहाँ से बेटर तरीके से निगरानी रख सकेंगे। बोला जा रहा है ये जो मॉडल है ये रेप्लिकेट कर देगा इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जिस प्रकार से आप देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में हमारी बॉर्डर है, ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रही है। मतलब यही वाला जो मॉडल है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी लागू किए जाने की संभावना है। हाल फिलहाल में देखा जाए नागा और कुकी लोग हैं ना, इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है इससे सीमा की दोनों तरफ रहने वाले जो लोगों का फ्री मूवमेंट है, इससे हमारे जाति और पारिवारिक संबंधों में बाधा उत्पन्न होगी। वहीं यदि देखा जाए ये जो बाड़ लगाई जा रही है ये भी लगाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घुसपैठ यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यदि देखा जाए कुछ डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं जिनके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आखिर ये इतना ज़्यादा सरकार ने कदम उठाया कैसे। 2022 में मणिपुर में 500 केसेस दर्ज किए गए थे, 625 इंडिविजुअल को अरेस्ट किया गया था NDPS एक्ट के अंतर्गत, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के द्वारा। ये डेटा हमको मिला है चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से। इसके अलावा इंसर्जेंसीज की एक्टिविटीज़ भी हमको देखने को मिलती हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर बने हैं, जैसे कि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कांगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी, लामफेल, इस प्रकार से। वहीं यदि हम भारत और म्यांमार के रिलेशन की चर्चा करें तो देखिए इंडिया और म्यांमार शेयर करते हैं लॉन्ग हिस्ट्री। ये शताब्दी पहले से ही है। यहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस कनेक्शन रहा है बुद्धिज़्म का। ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1951 में, जिसके माध्यम से डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारे स्थापित हुए थे म्यांमार के साथ। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया म्यांमार का चौथे नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है एंड एक मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं म्यांमार में, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एंड रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आनंदा टेम्पल इन बागान, जो कि कंप्लीट हो गया था सन 2018 में। इसके अलावा दोनों देश मिलकर के काम करते हैं ताकि डिजास्टर से निपटा जा सके। नेचुरल जो कैलामिटीज़ हमको देखने को मिली थी, जैसे कि साइक्लोन मूरा 2017 में आया था, अर्थक्वेक आया था शान स्टेट 2010 में, एंड आउटब्रेक हुआ था इन्फ्लुएंजा वायरस का यंगून में जुलाई अगस्त 2017 में। तो दोनों देश मिलकर के इसमें काफ़ी अच्छा काम किए हैं।